गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और असीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। उसने आंखें बंद करके जाप करना शुरू कर दिया। वो जाप पढ़ती रही और उसके दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। अभी उसे जाप पढ़ते हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी, कमल कमल कमल, क्या ये तुम हो? ये आवाज जीतपाल की थी। हाँ, ये आवाज जीतपाल की थी। उसने खौफजदा होकर आंखें खोल दी। सूरज निकल आया था, तेज रोशनी फैली हुई थी। अजीतपाल अपने घोड़े पर सवार था और वो राजकमल को आवाज दे रहा था। दफतन उसकी निगाह राजकमल पर पड़ गई और उसने तेजी से घोड़े को उसकी तरफ मोड़ दिया। चंद सायद के बाद वो उसके नजदीक पहुंच गया। कमल, मेरी कमल, तुम यहाँ हो। लाख कोशिश की मैं तुम्हें बुला दूं, लेकिन राजकमल मैं तुम्हें बुला नहीं सका। आह, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। धोखा देने आई हो अजीतपाल, राजकमल ने कहा। नहीं कमल, तुम जो कुछ भी हो बस मेरी हो। मैं जीवन में एक बार तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। बस एक बार मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। चले जाओ जीतपाल, अब मैं तुम्हारी काबिल नहीं रही। जीवन में एक बार तुम्हारे पास जरूर आऊंगी, लेकिन दोस्त की हैसियत से नहीं। कमल, अजीतपाल ने गमज़दा लहजे में कहा। चले जाओ जीतपाल, राजकमल ने आंखें बंद कर लीं और अपना जाप याद करके दोहराने लगी। अजीतपाल खामोश हो गया। राजकमल उसकी दोबारा बोलने की मुंतज़िर थी और जब वो दोबारा अजीतपाल की आवाज़ सुनाई नहीं दी तो उसने आंखें खोल दी। उसका दिल धक से रह गया। वो बुरी तरह चौंक पड़ी। अजीतपाल तो कहीं नहीं था। वही गहरी तारीख सुरंग थी। ओहो, ये तो धोखा था, सरी धोखा। और उसने गहरी सांस ली और सोचने लगी कि अगर वो उसके धोखे में आ जाती तो। उसने फैसला किया कि अब वो किसी फेर में नहीं आएगी। दूसरा हमला भी बहुत जल्द ही हुआ और इस बार उसे एक तंदिया मुस्कुराहट सुनाई दी। हूँ तो तू यहाँ मौजूद है गोंदनी। उसने फिर आंखें खोल दी, लेकिन इस बार जो शक्ल उसे नजर आई थी उसे देखकर राजकमल के तन बदन में आग लग गई। तुम? वो बोली। हाँ गोंदनी, ये मैं ही हूँ। ये क्या नाटक रचाया है तुमने? नाटक? राजकमल जहरीले अंदाज में बोली। नाटक नहीं तो और क्या है? क्या तू समझती है कि काला जादू लिखकर तू रतनपाल को शिकस्त दे सकती है? बड़ा गरूर है तुम्हें रतनपाल। हाँ गोंदनी, तू सदियों ज्ञान ध्यान करती रहे तब भी तू रतनपाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो आने वाला समय ही बताएगा रतनपाल। वो समय जिसके लिए तू सोच रही है कभी नहीं आएगा। बस तुम यहाँ से चले जाओ। जाओ, मुझे अपना जाप करने दो। मैं तुझे ये जाप नहीं करने दूंगा, रतनपाल ने कहा और फिर वो किसी कदर पीछे हट गया। उसने राजकमल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका हाथ एक सांप की तरह बल खाता हुआ आगे बढ़ा। करीब था कि वह राजकमल को पकड़े। एक लम्हे के लिए राजकमल का दिल चाहा कि यहाँ से उड़कर भाग जाए, लेकिन दफतन उसके ज़हन को झटका लगा। धोखा, ये भी धोखा है, उसने सोचा और दोबारा आंखें बंद कर लीं। कुछ देर के बाद आंखें खोली तो वही तारीकी, दूर दूर तक कोई नहीं था। वो मुस्कुरा उठी। वाकई बड़े भयानक धोखे थे, बड़े ही खौफनाक धोखे थे, और ये धोखे जिनसे राजकमल इत्तफाकिया तौर पर ही बच गई थी। पर्वत महाराज ने ठीक ही कहा था। वो जाप करती रही यहाँ तक कि चांद निकल आया और जब राजकमल ने रोशनी देखी, पहली किरण देखी, तो उसके साथ ही उसे द्रुपद महाराज नजर आए। वही लंगोटी, वही नंग धरंग बदन और करी शक्ल। राजकमल ने दोनों हाथ जोड़ दिए। जय गुरु जी की। जाप खत्म हो गया राजकमल, आओ अब दायरे से बाहर निकल आओ। और राजकमल दायरे से बाहर आ गई। कहो कैसी गुजरी? बड़ा खटन महाराज। कौन कौन आया था? बड़े बड़े, मगर मैं बच गई। आओ, जाप पूरा किया है, पहले बदन की थकन दूर कर लो। आओ मेरे साथ आओ, दुर्पत ने कहा और राजकमल उसके साथ चल पड़ी। गुरु महाराज का रुख उसी जोहर की तरफ था। तौफन राजकमल की नाक से टकराने लगा और फिर वो जोहर के किनारे पहुंच गए।
इस पहले जाप से तुझे क्या मिला है राजकमल, तुझे मालूम है? नहीं महाराज, राजकमल ने धड़कते दिल से कहा। जमीन से राख की एक चुटकी उठाकर इस जौहर में डाल दे, बूढ़े गुरु ने कहा, और राजकमल ने उसकी हिदायत पर अमल किया। उसने जो ही राख की चुटकी डाली, दफन तफन खत्म हो गया और फिर जौहर का पानी मोती की तरह शिफाफ हो गया। चांद का उस शफाफ पानी में नजर आ रहा था। राजकमल की आंखें ताज्जुब से फैल गईं। ये कैसे हो गया महाराज? मंत्र की कला है, अभी तो बहुत कुछ होगा। तेरी चुटकी में दबी हुई राख तेरे मन की हर आशा पूरी कर देगी। सच महाराज? हाँ आजमा ले, दुर्पत ने कहा। राजकमल मुसर्रत से बोली, और फिर उसने राख की चुटकी भरकर दिल में सोचा, ये जौहर खुश्क हो जाए और यहाँ फूल उग गए। और फिर उसने चुटकी जौहर में डाल दी। दूसरे लम्हे उसने हैरत अंगेज तब्दीलियां देखीं। फूलों की हसीन खुशबू उसकी नाक से टकराई। चांदनी में उसके रंग बिरंगे फूल खिलते नजर आए। जी गुरु महाराज की, राजकमल मुसर्रत से बोली। गुरु दक्षिणा के बगैर हर ज्ञान अधूरा रहता है। तन मन हाजिर है महाराज, मेरी रहनुमाई करें। नंग जो हड़ाजू बिम्बिहुदी गुदी गुदी, दुर्पत महाराज हाथ उठाकर बोले, और जौहर के ऊपर बने हुए हरे भरे बाग में अचानक चंद लोग नजर आए, कदीम साजों के साथ। और फिर साज छिड़ गए। हल्की मौसीकी की आवाजें ठंडी हवाओं से हम आहंग हो गईं। सामने एक सफेद तख्त नजर आ रहा था। दुर्पत महाराज राजकमल को लेकर उस तख्त की जान बढ़ गए। साजिंदों ने साज छेड़ दिए और हवाओं में एक अजीब सी नगमगी घुल गई थी। फिर दुर्पत महाराज तख्त पर बैठ गए और उन्होंने राजकमल की जानब देखकर कहा, जे देवरानी, हम इस सभा को अंदर सभा बनाना चाहते हैं। हमारे सामने आ और रूप कली पेश कर। राजकमल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने जमीन से एक चुटकी राख उठाई और उसे अपने बदन पर डाल लिया। और फिर उसने सोचा कि मेरे बदन पर ऐसा हसीन लिबास हो कि दुर्पत महाराज उसे देखें और दीवाने हो जाएं। चंद ही लम्हात के बाद वह कैसे झिलमिलाते खूबसूरत लिबास में खड़ी हुई थी कि दुर्पत लाल की आंखें हैरत से फट गई थीं। उसके बदन के हसीन हिस्से इस तरह नुमाया हुए थे कि ज़हद सद साला भी देखे तो अपना ज़हदो तकवा छोड़कर पागलों की तरह सर पर खाक डाल ले। दुर्पत महाराज के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और वो वाराफगी के आलम में राजकमल को देखते रहे और राजकमल उनके इस शौक को महसूस करती रही। तब दुर्पत महाराज ने इख्तियार बेख्तियार बोल उठे, सचमुच तू इस काबिल है कि तुझे काले ज्ञान की आखिरी दक्षिणा भी दे दी जाए। राजकमल ने मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़े और फिर रक्स शुरू हो गया। ऐसा सीन रख के साजिंदे साज बजाना भूल गए। उनके हाथ रुक गए और माफूकल फितरत होने के बावजूद उस ज़मीनी मखलूक के बदन की शोरीदा सरी से महफूज होने लगे और उन पर एक इंसानी जिस्म का सहर तारी हो गया। और दुर्पत महाराज खुद भी उस शहर में खो गए थे। ना जाने किस तरह और किस ख्याल के तहत वो अपने तख्त से उतर आए और उनके दोनों हाथ फैले हुए थे और वो राजकमल की तरफ जानब बढ़ रहे थे। राजकमल ने दुर्पत महाराज की तरफ देखा और मुस्कुरा पड़ी। उसकी दिली आरज़ू पूरी हो गई थी। दुर्पत महाराज उसके ज़हद शिकन हुस्न में खो गए थे। वो बिल्कुल बेखुद नजर आ रहे थे। तब दुर्पत महाराज कुछ और आगे बढ़े। यूं लग रहा था जैसे वो सारे संसार के हुस्न को अपने दोनों हाथों में समेट लेना चाहते हों। फिर वो आगे बढ़ते हुए कमल के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए और उन्होंने उसे अपने बाजुओं में दबोच लिया। दुर्पत महाराज दिमागी तौर पर बिल्कुल गैर हाजिर हो गए थे और उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि वो गुरु हैं और दक्षिणा उनके चेले को पेश करनी है। राजकमल ने खुद को गुरु महाराज के आगोश में दे दिया। वो तो खुद भी उस कदरों से बेगाना थी। उसे ये एहसास नहीं था कि उसे वो एक ऐसे शख्स के पहलू में है जो इतना करीहल मंजर है, जिसे देखकर नफरत से आंखें बंद कर लेने को दिल चाहे। वो तो अपने सहर खेज हुस्न से गुरु महाराज को तस्कीर करना चाहती थी। दुर्पत महाराज तस्कीर हो गए। वो राजकमल के दीवाने हो गए और उनकी दीवानगी उनकी हरकतों से झलकने लगी। राजकमल ने आंखें बंद कर ली ताकि दुर्पत महाराज की सूरत उस हवास को खराब ना कर दे। जब दुर्पत महाराज को होश में आए तो सुबह होने वाली थी। उन्होंने गहरी गहरी सांसें ली और राजकमल का बाजू पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। राजकमल के होंठों पर मुस्कुराहट कफूर हो गई। महाराज, हाँ कमल, सुबह हो गई, जा स्नान कर और भोजन कर।
हमारे पास आ, मुठ में महाराज। हाँ, हम तुझे ज्ञान देंगे। जो आ गया महाराज, वो बोली और दुर्मत महाराज चले गए। राजकमल ने खाक एक चुटकी बुरी और फिर हरे भरे बाग पर फेंक कर, तू अपनी असली शक्ल में आ जा, और खूबसूरत बाग फिर गंदे जोहर में बदल गया। राजकमल इत्मीनान से उस जोहर में उतर गई और फिर उसने स्नान किया, वापस अपनी कुटिया में पहुंच गई, जहां उसने नाश्ता किया और मुठ की तरफ चल पड़ी। गुरुजी मुठ में बैठे हुए थे। एक मर्गशाला बिछी हुई थी जिस पर उन्होंने उसको बैठाने की पेशकश की। और मैं तुझसे कुछ सवाल करूंगा, उनके जवाब दे। जी महाराज, तू ज्ञान क्यों लेना चाहती है? ताकि संसार में महान बनूं और लंबी उम्र हासिल कर लूं। उम्र तो तेरी बहुत लंबी है कमल, और तू मनमोहनी भी है, लेकिन समय बदल रहा है। मनुष्य अब दूसरे जग में तब्दील हो रहे हैं। सफ़ेद चमड़ी वाले हिंदुस्तान में आ गए, रियासतें ख़त्म हो रही हैं और वो सारे हिंदुस्तान पर कब्जा करके रहेंगे और हिंदू जाति उनकी गुलाम बन जाएगी। उनके दरमियान में अपना काम क्या निकालेगी? ये तो और अच्छी बात है महाराज। महाराज, तुम जानते हो कि मैं महारानी रह चुकी हूँ। रंबू चमार की बेटी लाखों इंसान की तकदीर की मालिक बन जाए, ये मामूली बात तो नहीं। अब मैं बदले हुए जग को देखूंगी और उससे लुत्फ़ उठाऊंगी। ठीक है, संसार में तेरी जगह मौजूद है। और क्या याद है ना तेरे मन में, रतनपाल से इंतकाम लेना है मुझे। जोगी रतनपाल? हाँ महाराज, वो मेरे मन में सबसे बड़ी फांस है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। सोच ले कमल। क्यों सोचने की क्या बात है महाराज? राजकमल ने गहरी निगाहों से दुर्बत महाराज को देखते हुए कहा, सुन कमल, बुराई की शक्ति बहुत बड़ी होती है, लेकिन सच की शक्ति कमज़ोर होने के बावजूद बहुत बड़ी होती है। रतनपाल संसार को त्याग चुका है, वो नारी जाल में कभी नहीं फंसेगा। संसार में 3 जाल सबसे मजबूत होते हैं, जानती है कौन कौन से? नहीं जानती महाराज। माया जाल, काया जाल और नारी जाल। जो इन तीनों जालों से निकल जाए वो अमर हो जाता है, और रतनपाल उन्हीं में से एक है। क्या उसकी शक्ति बहुत बड़ी है महाराज? हाँ, ऐसी भी नहीं कि कोई उसका कुछ बिगाड़ ही ना सके, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन तीनों जालों में से किसी एक जाल में फंसे। मैं कोशिश करूंगी महाराज, अवश्य कोशिश करना, लेकिन उसके लिए तुझे लंबी तपस्या करनी पड़ेगी। मैं करूंगी महाराज। सुन कमल, मैं बब्बर बिल्ली हूँ, मैं तुझे सिर्फ बब्बर शक्ति दे सकता हूँ। तूने जो दक्षिणा मुझे दी है, मैं उससे बहुत खुश हूँ, और उसके बदले मैं तुझे बब्बर शक्ति दूंगा। मैं नहीं समझी महाराज, राजकमल ने कहा। काले इल्म की भी 3 शक्तियाँ होती हैं, बब्बर शक्ति, भील शक्ति और भैरव शक्ति। इन तमाम कुव्वतों के माहर अलग अलग होते हैं। मैं बब्बर शक्ति का माहर हूँ। जितने बैर हैं उनमें सब मेरे लिए काम करते हैं, लेकिन अगर बैरों को कोई मार सकता है तो वो भैल है, और बैल शक्ति तुझे मेरे गुरु महाराज दे सकते हैं। वो आपके गुरु महाराज भी हैं। हाँ, उनके भी गुरु महाराज हैं जो भैरव शक्ति के मालिक हैं, और तुझे उन दोनों के पास जाना होगा। जोगी रतनपाल? हाँ महाराज, वो मेरे मन में सबसे बड़ी फांस है। क्यों नहीं कोनी, तूने हमें खुश किया है ना, और तू वो सब कुछ किया है जो हम चाहते थे और जो वान कुव्वतों को हासिल करने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए हम भी तेरी पूरी सहायता करेंगे, दुर्बत महाराज ने कहा। जय गुरु महाराज। राजकमल ने हाथ जोड़ दिए। तो राजकमल, अब तू 3 दिन तक उस जगह बैठकर जाप कर, और 3 दिन के जाप के बाद तू बब्बर शक्ति की मालिक हो जाएगी। अपने बैरों से तू जो चाहे काम ले सकती है, लेकिन सुन, ये शक्ति इतनी नहीं है कि तू रतनपाल को शिकस्त दे सके। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती महाराज। हाँ, अगर उसे मालूम हो जाए कि ये तू है और उसकी दुश्मन, तो वो अपने बचाव आसानी से कर सकता है। और अगर मुझे ये तीनों कुव्वतें हासिल हो जाएं तो रतनपाल तेरे सामने कुछ नहीं रहेगा। मैं ये तीनों कुव्वतें हासिल करूंगी। राजकमल एक अज़म से बोली। तू कर सकती है, मुझे विश्वास है। मुझे आपकी सहायता चाहिए होगी, मैं तेरी सहायता करूंगा, और फिर बब्बर तेरी मदद करेंगे। तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है महाराज, मुझे वो जाप बता दें। और गुरु परबत लाल उसका जाप का मंत्र बताने लगे। राजकमल ने वह मंत्र याद कर लिया, और फिर महाराज ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। राजकमल बहुत खुश थी, और उसने कलदेव को पुकारा, और बदहैबत कलदेव उसके पास पहुंच गया। जे बब्बर बिल्ली की, उसने कहा, बब्बर बिल्ली,
हाँ देव कुमारी, आप बब्बर बिल्ली बन चुकी हैं, हुक्म दे क्या नाम है? हमें तो वो जगह बता जहाँ हमें जाप करना है, गुरु जी ने जाप दिया है। हाँ तो आइए मैं आपको जगह बता दूं, कलदेव ने कहा और राजकमल उसके साथ चल पड़ी। कलदेव उसे लेकर एक दूर दराज मकाम पर पहुंचा और फिर उसने एक तरफ इशारा करके कहा, ये वो जगह है। ठीक है कलदेव, हमें यहाँ क्या करना होगा? जाप करें देव कुमारी, 3 दिन तक आपको अपनी जगह से नहीं हिलना होगा। ये जाप काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए, कलदेव ने कहा और राजकमल एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं ये मुश्किल जाप कर लूँगी कलदेव, तू चिंता मत कर, राजकमल ने कहा और कलदेव उसे जाप के बारे में तफसील बताने लगा। राजकमल ने इस बार खुद अपने गुर्द हिसार बनाया था और वो उस हिसार में बैठ गई। कलदेव खुद ब खुद उस हिसार से गायब हो गया था। तब उसने जाप शुरू कर दिया और ये जाप वाकई बड़ा कठिन था। पहला दिन गुजरा, राजकमल को यूं लग रहा था जैसे उसका बदन पत्थर का हो गया हो, लेकिन हिले जुले बगैर वो जाप कर रही थी। जाप के दौरान उसे अजीबोगरीब मुसीबतों से दो चार होना पड़ा। कभी उसे महसूस होता कि जैसे दायरे के अंदर बेशुमार चींटियां रेंग रही हों और ये बड़ी बड़ी चींटियां उसके बदन पर चढ़ने के लिए बेचैन हैं। कभी उसे सांप नजर आते, कभी बाहर से उसे रात को भेड़ियों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई देती और फिर रोशन आंखें उसके चारों तरफ ताक में खड़ी होती। राजकमल को इंतहाई खौफ महसूस होता था, लेकिन वो बड़े इत्मीनान से अपना जाप कर रही थी। वो कोई मामूली औरत नहीं कि इन तमाम चीज़ों से घबरा जाती या खौफजदा हो जाती। और बड़े बड़े भयानक मंजर उसने अपनी आंखों से देखे थे, और इससे बढ़कर ये कि वो खुद भी कम भयानक नहीं थी और वो खुद भी इन मुँह जद रही थी। चुनाचा उसे इन सारी चीज़ों से गुजरते हुए ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आईं। दूसरा दिन गुजरा, फिर तीसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे दिन की तकमील के बाद वो दायरे से बाहर आई और उसका जाप खत्म हो गया था। तब उसने कलदेव को पुकारा, लेकिन कलदेव ना आया। तब उसने बहुत सी आवाज़ें दी, परेशान सी हो गई। कहा गया कि यह कलदा और उस वक़्त मेरी काहो नहीं, उसने सोचा और फिर वहाँ से मुड़ की जानब चल पड़ी। रास्ता वही था जहाँ से वो आई थी, लेकिन उसे हैरत हुई कि मुठ वहाँ मौजूद नहीं था, वो इलाका ही नहीं था। कमल ने सोचा कि शायद वो गलत सिमत आ गई है, चुनाचा वो वापस पलटी, लेकिन जिधर भी गई उसने मुठ को गायब पाया और उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। उसे अंदाज़ा हो गया था कि गुरुजी अब उसकी निगाहों से उजल हो गए हैं, जो कुछ करना है उसे खुद ही करना है। चौथा रोज़ था और उसे सफ़र करते हुए जब उसे एक बस्ती किनारा नजर आया। बस्ती के किनारे पर एक पंडित जी लोटा लेकर कुएं के अंदर से पानी भर रहे थे। राजकमल उनके नज़दीक पहुंचकर भारी लहजे में बोली, क्या मुझे थोड़ा सा पानी पिला देंगे महाराज? चौंक कर उसकी तरफ मुड़े। क्यों नहीं देवी, क्यों नहीं, उन्होंने गड़वी और राजकमल ने दोनों हाथ सामने कर दिए और पानी पीने के बाद उसने गहरी सांस ली और बोली, ये कौन सी बस्ती है महाराज? गंगापुर, पंडित जी ने जवाब दिया। यहाँ कौन कौन रहता है? बहुत से लोग हैं देवी, तुम्हें किससे मिलना है? पंडित महाराज ने पूछा। मुझे यहाँ के सबसे बड़े आदमी का पता बताइए। मुखिया लाल, पंडित जी ने जवाब दिया। ये कौन है? बस्ती का सबसे बड़ा जिम्मेदार है और उसका सिक्का चलता है यहाँ। बस्ती की सारी ज़मीनों पर उसके कारिंदे काम करते हैं और मुखदेव मुखिया लाल तो शायद तुझे ना मिल सके। क्यों? वो तो अपने बेटे की बारात लेकर गए हैं। कहाँ? भगतपुर। कल तक बारात आ जाएगी, पंडित जी ने जवाब दिया। बारात कल तक आएगी, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा। एक पुराना खेल उसके ज़हन में ताज़ा हो गया। पिछली बार उसने एक ऐसी ही बारात पर डाका डाला था। ये खेल बहुत मज़ेदार था। राज के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो दोबारा खेल खेले और उसके लिए वह तैयार हो गई। पानी पीने के बाद वो यहाँ से आगे बढ़ गई, लेकिन उसका रुख बस्ती की तरफ था और वो तो पगडंडी पर जा रही थी जो दूर से आती थी, और पगडंडी गांव में आने का वाद रास्ता थी। वो चलती रही और उसने पीपल के एक दरख्त के नीचे क़याम किया जो एक बंदर के किनारे पर था। रात उसने यहाँ गुजारी और दूसरे दिन दोपहर के वक़्त उसने दूर से बारात आते हुए देखी। रथ, बैल, बाड़े, घोड़े, मुखिया के बेटे की शादी थी। बड़ी धूमधाम से बारात वापस आ रही थी। बारात ने शायद तवील सफ़र किया था, इसलिए बाराती धूल में अटे हुए थे। दुल्हा रथ में दुल्हन के साथ बैठा हुआ था और बदन लाल घोड़े पर सवार था और उसके साथ साथ उसके आदमी चल रहे थे। दफतन मुखिया लाल के एक साथी ने दूर बहुत से महाराज
क्या उसी एलिया के साथ बस्ती में जाएंगे? क्या मतलब धनीराम? मुखिया लाल ने पूछा। बस्ती में ढोल तापे होंगे और बारात बड़े होंगे, मगर हमारी शक्लें देखने के काबिल होंगी। हाँ ये तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम नहर के किनारे रुक जाएं और फिर तैयार होकर बस्ती में दाखिल हों। और यूं भी दोपहर का वक्त है। राय तो ठीक है धनीराम, मगर मुझे इससे तक इख्तलाफ है। एक दूसरे आदमी ने कहा। क्यों? नहर का किनारा अच्छा नहीं। लोगों का ख्याल है कि यहाँ चुड़ैल का साया है, यहाँ रात ना रुके तो अच्छा है। अरे गोविंद जी की बातें, किसी ने उस चुड़ैल को देखा है? मुखिया लाल ने हंसते हुए कहा। देखा ही होगा, वरना लोग क्यों कहते? गोविंद जी बोले। और लोगों को तो कहने के लिए कुछ न कुछ चाहिए होता है, फजूल बातें हैं। मैं नहीं मानता इन बातों को, मुखिया लाल ने कहा। और बात तय हो गई कि बारात नहर के किनारे रुकेगी और फिर लोग तैयार होकर यहाँ से जाएंगे। चुनाचा बारात नहर की तरफ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ पीपल के दरख्त के नीचे राजकमल को एक दिलचस्प सूरत हाल से दो चार होना पड़ा। बारात अभी काफी दूर थी कि दफतन राजकमल ने घुंघरों की झंकार सुनी और चौंक पड़ी। पलट कर देखा तो इंतहाई बदशक्ल औरत नजर आई और उसकी चूड़ी और चपटी नाक में नथ पड़ी हुई थी और सोने के जेवरात से लदी हुई। राजकमल को हैरत हुई और वो उठकर उसके करीब पहुंच गई। तू कौन है री? गुलवती बदसूरत औरत ने जवाब दिया। यहाँ क्या कर रही है? बारात का इंतजार कर रही हूँ। वो यहाँ आएंगे, नहर के किनारे ठहरेंगे और फिर यहाँ से बारात बस्ती में जाएगी। मगर तू कौन है और तूने दुल्हनों का लिबास क्यों पहन रखा है? राजकमल ने बदसूरत औरत से पूछा। मैं भी तो दुल्हन हूँ। औरत भोंडे अंदाज में शर्मा कर मुस्कुराई। राजकमल ने महसूस किया कि वो नाक में बोल रही है। अजीब भयानक सी आवाज़ थी। ना जाने किस ख्याल के तहत राजकमल की निगाहें उसके पैरों की तरफ उठ गईं और उसके पैर देखकर वह चौंक पड़ी। औरत के दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, गोया वो कोई बदरू थी। एक लम्हे के लिए राजकमल को खौफ महसूस हुआ, लेकिन दूसरे लम्हे वो संभल गई। वो खुद जिन हालात से गुजरी थी, उसके बाद उससे बड़ी बदरू उस रोए ज़मीन पर कोई दूसरी ना होगी। तू तो चुड़ैल है। देख देख, ऐसी बातें ना कर। मैं दुल्हन हूँ। अब मैं इस बारात के साथ जाऊंगी। मुखिया लाल के बेटे के साथ सुहाग रात मनाऊंगी। कैसी रही? ही। वो नाक में हंस पड़ी और राजकमल एक लम्हे के लिए परेशान हो गई। इस कमबख्त का भी वही इरादा था जो मेरा, उसने सोचा, लेकिन फिर मेरी कुव्वतें किस काम आएंगी? सुन रही, क्या तू सचमुच चुड़ैल नहीं है? हूँ तो फिर तुम्हें क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुमसे दोस्ती कर लूँ? वो बदसूरत औरत हंस कर बोली। दोस्ती नहीं, मैं तेरे कान में एक बात कहना चाहती हूँ। कहो कहो, कोई राज की बात होगी। वो हंस कर बोली और राजकमल के बिल्कुल नज़दीक आ गई। हाँ, बात तो राज की है, राजकमल ने हंसते हुए कहा और औरत ने अपना कान उसके करीब कर दिया। राजकमल ने अचानक उसके बाल अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिए और उसकी गर्दन में दांत गाड़ दिए। दफतन बदसूरत औरत चीखने लगी। हाय दिया मर गई, हाय दिया मर गई। अरे छोड़ मेरी गर्दन, इसमें कुछ नहीं है। राजकमल ने अपने दांत गर्दन में गाड़ दिए थे। चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। बोल, तू दुल्हन बनेगी, बारात के साथ जाएगी? उसने एक लम्हे के लिए उसे छोड़कर कहा। नहीं जाऊंगी, तेरा सत्यानाश। तू तो मुझसे बड़ी चुड़ैल है। हाय मैं मर गई, चुड़ैल ने कहा और छन छन करती हुई भाग गई। राजकमल मुस्कुराती हुई निगाहों से उसे देख रही थी। जब वह दूर चली गई तो राजकमल ने इत्मीनान भरी निगाहों से बारात की तरफ देखा, जो अब नहर के किनारे आ गई थी। उनकी निगाहों से छुपने के लिए कौन सी जगह तलाश की जाए, उसने सोचा, और उसके लिए पीपल के दरख्त से अच्छी और कोई जगह नहीं थी। चुनाचा राजकमल तेजी से पीपल के दरख्त पर चढ़ गई और फिर दरख्त की घनी शाख पर वो पत्तों में छुपकर बैठ गई। बारात अब बिल्कुल नज़दीक आ गई थी। बैलगाड़ियाँ और रथ वगैरह खड़े थे। बाराती चारों तरफ फैल गए। दुल्हन का रथ पीपल के दरख्त से ज़्यादा दूर नहीं था और उससे मुखिया लाल का बेटा मनोहर लाल नीचे उतरा। दुल्हा के लिबास में मलबूस कड़ियल जवान राजकमल के दिल को भा गया। अपने मामूलात के लिए ये जवान भी काफ़ी खूबसूरत था। कमल मुस्कुराने लगी। बाराती नहर में उतरकर नहाने लगे थे। गोंदनी भी नहाई तो उन्होंने धोने के बाद पीपल के दरख्त के नीचे आ गए और फिर वो लिबास वगैरह तब्दील करने लगे और फिर वो आराम करने लेट गए। लेकिन अभी उन्हें लेटे ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उनकी निगाहें ऊपर को उठ गईं और उन्हें दो पाँव लटके हुए नजर आए। दूसरे लम्हे उनकी गगी बंद गई और उनकी आवाज़ बंद हो गई और पूरा बदन कांपने लगा।
उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी परेशान हो गई थी। लेकिन गोविंद जी उससे पूरी तरह आगाह हो चुके थे और उनके जहन में एक ही ख्याल था, चुड़ैल। इन हालात में वो बेचारे और सोच भी क्या सकते थे। वही हुआ जिसका अंदेशा था। मुखिया लाल ने बात नहीं मानी थी और वो बदवकत तमाम अपनी जगह से उठे और फिर ऐसे सर पर पांव रखकर भागे कि उनके ब्रेक ही फेल हो गए। मुखिया लाल बदवकत उनके हलक से आवाज़ निकली और वो नहर के किनारे पहुंच चुके थे, लेकिन खुद को रोक ना सके और नए कपड़ों समेत गड़ाब से नदी में जा पड़े। बारात में शरीक लोगों ने उन्हें दौड़ते हुए देखा था और उनकी खौफजदा हालत को महसूस किया था, लेकिन जब वो गोते खाने लगे तो लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े। अरे क्या हुआ गोविंद जी, क्या हो गया? मुखिया लाल आगे बढ़े। लोगों ने गोविंद जी को नहर से निकाल लिया था। वो भीगे हुए खौफनाक मंजर नजर आ रहे थे और उनकी हालत अब भी बहुत खराब थी। उनके कांपते होंठों से बस इतना ही निकल सका था, च च च च चुड़ैल। भगवान की सौगंध, चुड़ैल। वो पीपल के दरख्त की जानब इशारा करते हुए बोले, क्या मतलब? चुड़ैल मैंने अपनी आंखों से देखी है, उस दरख्त पर वो बैठी हुई है। ओहो गोविंद जी, आपके ज़हन पर अभी तक चुड़ैल की हद है। ना जाने आप जैसा संजीदा आदमी ऐसी बेवकूफ़ी की बातें क्यों सोचता है? एक शख्स ने नागवार लहजे में कहा। अरे बेवकूफ़ी के बच्चे, ज़रा देखो तो सही, अरे वहाँ देखो तो सही। गोविंद जी बदहवासी से चीखे और उनकी बहुत बुरी हालत थी और उनका बदन कपकपा रहा था। आओ लोगों, ज़रा देखे कहाँ है गोविंद जी की चुड़ैल। और मेरा ख्याल है कि चुड़ैल उनके मन में घुसी हुई है, मुखिया लाल ने कहा और पीपल के दरख्त की तरफ बढ़ गया। राजकमल को शख्स के भागते ही होशियार हो गई थी और उसने यकीन कर लिया था कि अब लोग पीपल के दरख्त के पास आएंगे और उसे देख लिया जाएगा। इस तरह उसकी स्कीम अधूरी हो जाती। चुनाचा वो बरक रफ्तारी से दरख्त से नीचे उतर आई। इस वक्त तो हर खतरा मोल लेना ही था और इसके सिवा कोई चारा नहीं था। वो रात में घुस जाती। चुनाचा वो दूसरे लम्हे वो रात का पर्दा उठाकर गड़ाब से अंदर दाखिल हो गई, लेकिन उसे हैरत हुई थी कि रात अंदर से खाली था, दुल्हन उसमें मौजूद नहीं थी। एक लम्हे के लिए उसने सोचा और फिर यही फैसला किया कि दुल्हन भी शायद नीचे उतर गई हो। अब क्या किया जाए? दुल्हन के नीचे उतरते ही बात बड़ी ताज्जुब खेज थी, लेकिन इस वक्त तो वह दुबकी ही रही। जो होगा देखा जाएगा, उसने सोचा और मुतमिन होकर बैठ गई। चंद साथ के बाद लोग पीपल के दरख्त के नीचे पहुंच गए। गोविंद जी उनके साथ नहीं आए थे। फिर दो आदमी पीपल के दरख्त पर चढ़ा दिए गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। असल चुड़ैल तो भाग चुकी थी। चारों तरफ को चुड़ैल को तलाश किया गया, लेकिन वो होती तो मिलती। गोविंद जी का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन गोविंद जी कस्में खाकर कह रहे थे, मगर कौन उनकी बात पर यकीन करता। बाराती अपने मशागल में मसरूफ थे और फिर नहाने धोने के बाद बारात चल पड़ी। राजकमल सख्त हैरान थी। दुल्हा रात में वापस नहीं आया, ना जाने वो कहाँ गई थी। और उस वक्त तो मनोहर लाल भी बारात में नहीं बैठा था। चौंका वो लोग बस्ती के करीब थे, इसलिए दुल्हा को अब यहाँ से घोड़े पर जाना था। चुनौचा मोहर लाल एक सजे हुए घोड़े पर बैठा था। बेचारे गोविंद जी के पास दूसरे कपड़े भी नहीं थे, वो बदल लेते और उनकी हालत अब भी खराब थी और वो उनकी बातों से रुठ गए थे जो उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन किसी को क्या कहते। चुड़ैल दोबारा नजर नहीं आई थी। बारात गंगापुर में दाखिल हो गई। ढोल ताशे वाले यहाँ तैयार थे। खूब हंगामे हुए, आतिशबाजी चलने लगी और उसे धूम धड़के से बारात मुखिया लाल के मकान पर पहुंच गई। दुल्हन को रात से उतार लिया गया। रसूमात अदा होने लगी। किसी ने राजकमल पर शक नहीं किया। राजकमल भी दुल्हन बनी बैठी रही और उसे नया लिबास पहनाया गया और फिर रात हो गई। उसे सख्त हैरत थी कि असल दुल्हन कहाँ गई। ये बात अभी तक उसकी समझ में नहीं आई थी। बहरहाल उसने हालात से समझौता कर लिया, जो होगा देखा जाएगा। फिर उसके ज़हन में मनोहर लाल उभर आया, कसे हुए बदन का कड़ियल जवान, और उसके दिल में लड्डू फूटने लगे और वह बेचैनी से दुल्हा की आमद का इंतज़ार करने लगी। रात काफ़ी बीत चुकी थी। हवेली में सन्नाटा छा गया। दुल्हन के कमरे के आसपास कोई दूसरा नहीं था। तब बाहर कदमों की चाप सुनाई दी और राजकमल संभल कर बैठ गई। वो बहुत खुश थी। फिर कोई कमरे में दाखिल हो गया और कदमों की आवाज़ उसके नज़दीक आ गई। फिर दो हाथों ने उसका घूंघट उलट दिया और एक मध्यम खूबसूरत सी आवाज़ सुनाई दी, राजकमल। राजकमल के ज़हन में एक खौफनाक धमाका हुआ था। उस धमाके ने उसके हवास चंद लम्हात के लिए मुअत्तल कर दिए।
उसे उसके असल नाम से पुकारने वाला कौन है? कौन उसे पहचान गया? उसने फटी फटी आंखों से देखा और उसका दिल हिल कर रह गया था। वो साधु रतनपाल था। रतनलाल ने फिर कोई चीज जमीन पर फेंकी और धुआं दोबारा बुलंद हो गया। फिर जब धुआं खत्म हुआ तो रतनलाल वहां मौजूद न था। बंद तारीक मकान जिसमें कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन दुर्बत लाल के बैर क्या कर रहे थे? वो कहाँ थे? रतनपाल दुल्हा के लिबास में था और इतना हसीन नजर आ रहा था कि उस पर निगाह नहीं जमती थी। राज कमल पागलों की तरह उसे देखती रह गई। फिर बेमुश्किल तमाम उसके मुंह से निकला, रतनपाल तुम? मैं ही हूँ देवी जी, रतनपाल ने गर्दन झुकाते हुए कहा। तुम यहाँ कैसे आ गए? ओहो, क्या तुम मुखिया लाल के बेटे हो? नहीं देवी, मैं अपने पिता का बेटा हूँ। लेकिन आप ये क्यों बोल गई थी कि मैं भी आपकी तलाश में था? तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? जिस तरह आप, रतनपाल ने जवाब दिया। राजकमल के जहन में आंधियां चल रही थी और उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। रतनपाल की यहाँ मौजूदगी का तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी।